जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद प्लानर में। तो अभी के वीडियो में हम लोग प्रमेय नंबर 6.9 पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। इससे पहले जो लोग पाइथागोरस प्रमेय नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लें, और सारे चैप्टर वहां पे मिल जाएंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन का सारा वीडियो है, मैथ्स का सभी फार्मूला का वीडियो है। तो प्लीज़ हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ पर हमने लिंक पिन कर दिया है। चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मैं 6.9 पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। तो चलिए, दिया है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण हो। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। तो चलिए हम त्रिभुज ABC बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हल। यहाँ देखिए दिया है, क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग, यानी एक भुजा कोई ले लेते हैं AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भुजाओं के योग के बराबर है। यानी ये दिया गया है, क्या हो जाएंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको दिया गया है। तो पहली भुजा का सम्मुख कोण, यानी ये जो पहली भुजा हम AC लिए हैं इसका सम्मुख कोण यानी कोण B बराबर 90 डिग्री हो, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ तो दिया गया है त्रिभुज ABC में, दिया गया है त्रिभुज ABC, यहाँ लिख लीजिएगा। ABC में छूट गया था। तो चलिए यहाँ सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कोण B बराबर, यानी पहली भुजा का सम्मुख कोण तो कोण B ही होगा, कोण B बराबर 90 डिग्री। अब चलिए कोई भी चीज यानी कोई भी थ्योरम का यानी प्रमेय का वो सिद्ध करने से पहले सिद्ध करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ रचना करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद अब रचना करेंगे। रचना से चलिए, रचना में हम एक इसी का जैसा है वैसा त्रिभुज हम साइड में बना लेते हैं जो रचना करेंगे। चलिए हमको समकोण त्रिभुज में प्रूफ करना है, तो हमको समकोण त्रिभुज ही बनाना होगा रचना में। तो यहाँ हम इसको PQR, यहाँ पर हमको कोण B 90 डिग्री लाना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री अभी नहीं बनाएंगे, हमको प्रूफ करके लाना है। तो यहाँ पर हम लोग रचना यानी हम लोग एज्यूम करते हैं रचना में, तो PQR। तो यहाँ समकोण त्रिभुज हमको सिद्ध करना है, तो यहाँ तो 90 डिग्री लेना ही होगा, और यही 90 डिग्री हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो चलिए रचना में हम लोग लिखते हैं, हमने क्या किया है, त्रिभुज PQR अलग से बनाया। तो अलग से बनाया तो इसमें क्या क्या है, AB बराबर PQ, यानी इसके बराबर ही बनाए हैं। तो AB बराबर हमने PQ को लेकर यानी ये रचना किया है, यानी यहाँ पर जिसमें लिख लीजिएगा, जिसमें AB के बराबर हमने PQ लाइन खींच करके बनाया है, और उसके बाद BC के बराबर हमने QR लिया है, यानी BC बराबर हमने QR लिया है, और यहाँ हमने कोण Q बराबर 90 डिग्री लिया है, कोण Q बराबर 90 डिग्री लिया है। तो जब हमने इतना किया, रचना किया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो उत्पत्ति हुआ ही। तो यहाँ उत्पत्ति से लिखेंगे, उत्पत्ति से हमको क्या मिला, उत्पत्ति से हमको यानी PQR त्रिभुज का रचना हुआ जो कि एक समकोण त्रिभुज, यहाँ कोण B 90 डिग्री है। तो ये हमने पीछे सिद्ध कर चुका है उत्पत्ति से। यहाँ पर जब ऐसा फिगर हो तो वो कौन सा प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय, और यहाँ क्या है, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। तो उत्पत्ति से हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, PR का स्क्वायर बराबर, PR का स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर, यानी ये PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर चलने से पहले ये जो दिया है यहाँ, तो इसको आपको समीकरण 1 मान लेना था, और इसको आप लोग समीकरण 2 मान लीजिए। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से, चलिए 1/2 से करते हैं। तब ये PR स्क्वायर है और ये AC स्क्वायर, यानी बराबर की साइड वाला को इस साइड लेंगे और बराबर की साइड वाला को इस साइड लेंगे, यानी यहाँ पर लिखेंगे AC स्क्वायर बटा
पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ इतना तक हमने कर लिया है। अब नीचे वाले को देखिए, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर रचना में हमने क्या किया है, पी क्यू बराबर ए बी और क्यू आर बराबर क्या है बी सी। तो इसके बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर पी क्यू के बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर का बराबर बी सी स्क्वायर। तो हम लोग रचना से लिखेंगे यानी ए सी स्क्वायर बटा में पी आर स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और पी क्यू की जगह पर क्या है यहाँ ए बी, तो यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस क्यू आर की जगह पर क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट में कर लेंगे। रचना से हमने लिया है, रचना से लिया तो ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ए सी स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, ए सी गुना ए सी बराबर पी आर गुना पी आर। तो हम लोग ए सी के बराबर पी आर भी तो लिख सकते हैं, यानी दोनों में बतवा तो जब बराबर में है तो ए सी के बराबर पी आर भी तो लिख सकते हैं। तो वही नीचे लिख देते हैं ए सी बराबर पी आर। जब ए सी बराबर पी आर आ गया, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया। उसके बाद हमको रचना में क्या दिया गया है, रचना में हमको दिया गया है ए बी बराबर 1 सेकेंड। तो रचना में हमको क्या दिया गया है, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू दिया गया है। उसके बाद बी सी बराबर क्या दिया गया है, क्यू आर दिया गया है ना। यानी यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हमको क्या मिल गया, पी क्यू मिल गया, ए बी बराबर हमें पी क्यू मिल गया। यहाँ देखते जाइए। उसके बाद बी सी बराबर हमको क्यू आर मिल गया, बी सी बराबर क्यू आर मिल गया और ए सी बराबर पी आर, यानी ये ए सी बराबर पी आर तो हमने सिद्ध ही कर दिया। जब तीनों का तीनों साइड बराबर हो गए तो हम लोग अब कहाँ से चलेंगे, एस सर्वांग समता से। यानी जब तीन भुजा बराबर होते हैं तो साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, यानी जब तीन भुजा यानी साइड 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से यहाँ पे क्या हो गए, ऊपर कर लीजिए। अब ए सी बराबर क्या हो गए पी आर, ए बी बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये सब रचना से आया है, रचना से यहाँ भी लिख लीजिएगा, रचना से यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू आ गए और साइड में कर लीजिएगा बी सी बराबर क्यू आर आ गए। यानी जब ए से एस सर्वांग समता से जब त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो गए, यानी यहाँ देखिए जब इसका तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए तो यहाँ जब कोण क्यू 90 डिग्री है तो कोण बी भी यहाँ 90 डिग्री होगा। और यही तो हमको सिद्ध करना था। जब सर्वांगसम होते हैं तो सभी का तीनों भुजा आपस में उसके अनुपात बराबर होते हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे और ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे और ये कोण इसके बराबर हो जाएंगे। जब यहाँ कोण क्यू 90 डिग्री है तो यहाँ वही लिख देंगे, यानी जब इतना है तो तीनों कोण भी इसमें, जब सर्वांगसम में तो तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में जब कोण क्यू बराबर 90 डिग्री है तो कोण बी बराबर भी 90 डिग्री होगा, प्रूव्ड। और यही तो हमको साबित करना था। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।